प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का उद्घाटन कर चुके हैं। अब यह देश के लिए लोकार्पित हो चुका है। महाकाल लोक उज्जैन के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से लगभग 47 हेक्टेयर में फैला हुआ यह परिसर शिव पुराण को लेकर बहुत सारी कहानियां कह रहा है। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश शासन की योजना है उसके अनुसार ये पर्यटन की दृष्टि से लोगों को बहुत लुभाएगा, श्रद्धालुओं को बहुत लुभाएगा। और जो पहले यहाँ पे फैसिलिटी थी उससे कई गुना फैसिलिटी अब यहाँ बढ़ चुकी है। पहले यहाँ 10,000 लोग दर्शन कर सकते होंगे, अब लगभग 1 लाख लोग एक साथ दर्शन कर सकेंगे। हर दृष्टि से महाकाल लोक उज्जैन के लिए बहुत ही अद्भुत रचना है। महाकाल लोक का लोकार्पण तो हो चुका है, पर यहाँ के लोग कितना इसका फायदा ले पाएंगे। हमारे साथ उज्जैन के नागरिक, उज्जैन के विभिन्न समाजों से जुड़े हुए लोग, उज्जैन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं। आइए हम बात करते हैं पहले महाकाल मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे। आपका नाम और किस तरह से श्रद्धालुओं को यहाँ फायदा होगा? महेश पुजारी मेरा नाम है, महाकाल मंदिर से हूँ मैं। लोगों को फायदा अर्थदृष्टि से तो होना ही है, लेकिन ये जो निर्माण हुआ है, इस निर्माण का जो उद्देश्य है वो है आध्यात्मिक दृष्टि। तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसका उपयोग ज़्यादा होना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था तो शुरू से ही भगवान महाकाल यहाँ विराजित है, इसी कारण सारे उद्योग धंधे उन्हीं के नाम से चलते हैं और उज्जैन वासी उन्हीं की रोटी खा रहे हैं। तो इसलिए उसमें फ़र्क ये होगा कि जब इसका जो अभी सारे देश विदेश में जो नाम हुआ है, तो इसको देखने के लिए भक्त लोग जरूर यहाँ तादाद बढ़ेगी। और जैसे जैसे तादाद बढ़ती है तो अन्य सुविधाएं भी देना आवश्यक है, क्योंकि सिंहस्थ में दर्शन की व्यवस्थाओं को देखते हुए, शिवरात्रि की देखते हुए, इन सब बातों को देखते हुए इसका उपयोग बहुत ही उत्तम तरीके से होगा। ये तो सबसे बड़ी बात उज्जैन के लिए है ही। पंडित जी का जैसा कहना है कि आध्यात्म की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से संख्या भी बढ़ेगी और आध्यात्म की दृष्टि से ये काफ़ी लोगों के लिए फायदेमंद होगा। आइए हम बात करते हैं हमारे साथ महिला प्रतिनिधित्व के तौर पर। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लोगों को फायदा होगा? आपका नाम? मेरा नाम प्रीति दीक्षित है, मैं उज्जैन की मूल निवासी हूँ। कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ये उज्जैन के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और अभी तक कोई अतिथि आता था तो हम सोचते थे हम कहाँ जाएं उनको लेकर घुमाने के लिए। उज्जैन में ऐसा कोई स्थल नहीं था, लेकिन आज हमको एक इतनी बड़ी सौगात मिली कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि हमारे यहाँ पर आएँ और उनको हम इस महाकाल लोक में लेकर आएँ और उन्हें दिखाएं। और इसमें साहित्यिक, सांस्कृतिक कई कार्यक्रम होंगे और यहाँ पर एक नया संचार होगा। और इतनी सारी ऊर्जावान यहाँ पर आकर जो ऊर्जा मिल रही है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक हमारे इस शहर में आए और सभी को रोज़गार मिले। और ये रोज़गार एक बहुत बड़ा रूप लेगा यहाँ पर। ऐसा लग रहा है सब ये देखकर कि अब हमारे यहाँ पे जो कमियाँ थी रोज़गार के लिए, वो शायद कमी पूरी होगी यहाँ पर अब, क्योंकि ज़्यादा पर्यटक आएंगे, ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा, लोगों को नए काम मिलेंगे, नया आयाम मिलेगा। और हम लोग संगीत से जुड़े हैं, तो हमको भी संगीत के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत सारे कुछ करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने इतना अच्छा ये कॉरिडोर बनवाया है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे जो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चों के मामा हैं। तो इतना बड़ा एक आयाम हमको मिला है और एक बहुत बड़ी सौगात है। कल हमारा नज़ारा ऐसा लग रहा था कि मर के अगर स्वर्ग में जाएंगे तो वो नज़ारा वहाँ स्वर्ग का कैसा होगा, वो हमें उज्जैन में उसका नज़ारा देखने को मिल गया है। अब हमें कोई इच्छा नहीं है कि हम मर के स्वर्ग में जाएं, क्योंकि साक्षात हम स्वर्ग में ही रह रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है सभी उज्जैन वालों का। और मैं सभी उज्जैन वालों की तरफ से मोदी जी को, मुख्यमंत्री जी को और हमारे यहाँ के मंत्री जी को, मोहन यादव जी को, सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके सहयोग से इतना बड़ा ये कार्य हुआ है और हमको जीते जी स्वर्ग देखने का अवसर मिला है। सभी उज्जैन वालों की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपका भी धन्यवाद। प्रीति जी का जैसा कहना, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उज्जैन में जितने भी मेहमान आएंगे तो उज्जैन के लोगों को एक घुमाने के लिए और एक देखने के लिए लिहाज से बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। आइए हम बात करते हैं और हमारे एक साथी से। आपका शुभ नाम और क्या फायदे देखते हैं यहाँ के लोगों को, क्या फायदा होगा क्या महाकाल लोक से?
मेरा नाम राजेंद्र नागर है और जैसा कहा जाता है कि शाम के समय एक नकारात्मकता का माहौल चारों ओर फैला हुआ होता है, लेकिन आज हम लोग पिछले 1 घंटे से अभी यहाँ पर घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि नकारात्मकता शाम होने के बावजूद भी उतनी नहीं है जैसी मानी जाती है। एक पॉजिटिविटी, एक धनात्मकता का माहौल इस समय चारों ओर है और ये निश्चित रूप से इस शिव सृष्टि का ही कमाल है कि जिसकी वजह से हमें यहाँ पर पॉजिटिविटी लग रही है। जहाँ तक बात है उज्जैन में इस इतने बड़े एरिया में इसके बनाए जाने की, तो निश्चित रूप से इससे उज्जैन के पर्यटन को एक नया चांद लगेंगे और जब पूरे विश्व में इसका प्रचार होगा, लोग यहाँ पर आएंगे, तो ये उज्जैन निश्चित रूप से बड़े बड़े शहरों को मात देगा। ऐसी मेरी यही इच्छा भी है और हम भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह के अभी जिसे इसका अभी सेकंड फेज का भी जैसा बताया गया था कि सेकंड फेज का भी निर्माण होना है, तो इनसे निश्चित रूप से हमारे उज्जैन के नागरिकों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। रोजगार को लेके, आध्यात्मिक उन्नति को लेके निश्चित तौर पर फायदा होगा। हमारे एक साथी और भी हैं, उज्जैन के नागरिक हैं, हम उनसे पूछते हैं किस तरह से रोजगार में बढ़ोतरी होगी या पर्यटन से क्या यहाँ के व्यवसाय को क्या फायदा होगा। आपका नाम और जानकारी। विजय शर्मा, उज्जैन से हूँ मैं और एक बहुत छोटा सा कलाकार हूँ जो गायक भी है और दूरदर्शन से भी संबंधित हूँ। यहाँ पर जो ये कॉरिडोर्स वगैरह जो इतना सुंदर, शायद काशी से 4 गुना बड़ा कॉरिडोर वगैरह प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के और उज्जैन के मंत्रियों के द्वारा जो इतना सुंदर आयोजन करके बनाया गया है, शायद मेरे ख्याल से इंडिया में इतना सुंदर कॉरिडोर्स और महाकाल मंदिर का जो निर्माण हुआ है शायद कहीं नहीं होएगा। इसकी वजह से उज्जैन में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी तक होते आ रहे थे, बहुत छोटे रूप में हो रहे थे, अब लगता है, क्योंकि मैं लोक कला से जुड़ा हुआ हूँ, तो अब यहाँ विस्तृत रूप से बाहर से, चाहे विदेश से हों, चाहे इंडिया के लोग हों, चाहे भारतवर्ष कहीं पे के भी लोग आएँ, लोक कलाकारों की शायद ज़्यादा संख्या कलाकारों की रहेगी और उससे जितना पर्यटन को यहाँ पर मिलेगा आर्थिक रूप से, वो उज्जैन को बहुत लाभ होएगा उससे। थैंक यू। जैसा कि लोक कलाकारों को फायदा होगा, काफ़ी यहाँ कला होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, आइए हम पूछते हैं हमारे जो उज्जैन के एक नागरिक और भी हैं उनसे, आपका नाम और क्या आप फायदे देखते हैं उज्जैन के लोगों के लिए, आपको अब क्या फायदा लगता है। मैं डॉक्टर गिरीश पंड्या। महाकाल लोक का लोकार्पण जो हुआ है, भव्य लोकार्पण हुआ है, मुझे लगता है कि इसके बाद उज्जैन की सांस्कृतिक, उज्जैन की धार्मिक और उज्जैन की पौराणिक पहचान को नया आयाम मिलने वाला है। विश्व भर के प्रत्येक पर्यटक महाकाल के दर्शन के लिए तो आते ही हैं, लेकिन अब जब उन्हें पता है कि महाकाल के दर्शन के साथ में एक भव्य कॉरिडोर है जो उन्हें पुराणों के से परिचित करवा रहा है, तो निश्चित रूप से वह उज्जैन के प्रति और अधिक आकर्षित होंगे। जब पर्यटन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। एक और खास बात कि शोधार्थी जो है, जो शोध के विद्यार्थी है, ये भी उनके लिए एक नया आयाम है। जो ललित कला है, जो शिल्प कला है, वहाँ के विद्यार्थियों के लिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जो देश भर के विद्यार्थियों को आकर्षित करेगा। सिंहस्थ के समय में उज्जैन प्रशासन की एक बड़ी चिंता होती थी कि करोड़ों लोगों को 1 महीने तक में हम कैसे महाकाल के दर्शन कराएं, तो हमें लगता है कि ये कॉरिडोर उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और अब हमारे सिंहस्थ में भी महाकाल के दर्शन बड़े सुचारू रूप से हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ के शिल्प को देखने के लिए बहुत लोग आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, सिंहस्थ के दौरान दर्शन बहुत अच्छे से हो पाएंगे। आइए हमारे साथ कुछ यूथ लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। वो किस तरह से महाकाल लोक के लोकार्पण हुआ उसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से फायदा देख रहे हैं। आपका नाम और क्या फ़ायदा देख रहे हैं आप? मेरा नाम ऋषिता जोशी है। मैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की जो पीढ़ी है वो धर्म और आध्यात्म की दुनिया से दूर होती जा रही है, लेकिन आजकल के ज़माने में जो ऐसे निर्माण हो रहे हैं उनसे हम सब लोग ऐसे प्रेरित होकर, हम जैसे कल ही इसका लोकार्पण हुआ और हम आज ही देखना है कि ये कैसा लगता है यहाँ पे आके। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम लोग इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग का हमको इतना सुंदर और इतना सुदृढ़ रूप यहाँ पे देखने मिला है। साथ ही जो दूसरा चरण होगा उसमें और ज़्यादा रोजगार मिलेगा लोगों को, तो हम उससे बहुत खुश हैं और बहुत सुंदर वातावरण है। जय श्री जैसा कि स्टूडेंट के नाते और इंजीनियरिंग स्टूडेंट के नाते इन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से फ़ायदे वो देखेंगे। और दूसरा एक खास बात जो इन्होंने कही कि
अब यूथ भी इस कॉरिडोर के बनने के बाद, इस महाकाल लोक के बनने के बाद आध्यात्म की ओर से जुड़ेगा। हमारे साथ हम वापिस जो महाकाल मंदिर के पुजारी हैं महेश पुजारी जी, उनसे पूछते हैं कि श्रद्धालुओं जो अभी जिस संख्या में आते हैं, क्या उस संख्या में भी कोई बढ़ोतरी होगी या श्रद्धालु भी इसका बहुत लाभ ले पाएंगे? श्रद्धालुओं की तो प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। यदि ये कॉरिडोर बना है तो भी और नहीं बनता तो भी, क्योंकि हमारे उज्जैन जो है, अवंतिका जो है, इस आज के युग की नहीं है, ये तो सतयुग से बनी हुई है, सतयुग से चली आई है, जहाँ अमृत गिरता है, जहाँ देवता वास करते हो। तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ ये स्थिति है कि सिंहस्थ जैसा एक 10 रुपए के पंचांग में लाखों करोड़ों के लोग यहाँ स्नान करने जब चले आते हैं, तो इसका ये नहीं है कि ये करोड़ों रुपए लगाए हैं तो ही उज्जैन लोग आएंगे। भक्त तो आएगा, लेकिन उसके साथ में दो बात होती है, एक भक्ति होती है और एक केवल पर्यटन होता है। इसका जो विकास है, जो ये यहाँ निर्माण है, कोशिश की गई है कि आध्यात्मिक दृष्टि से इसको ज़्यादा देखा जाए। मैंने कल भी कई जगह ये बात कही है कि ये योग का केंद्र है, क्योंकि महाकाल है, योगाचार्य हैं, विश्व में उनके बरोबर कोई योगी नहीं है। तो योग की बात जब आती है तो ये योग का स्थान बनना चाहिए, भोग का स्थान नहीं बनना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ, अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, सेल्फी स्पॉट होता जा रहा, थोड़े दिन बाद और ज़्यादा होगा, फिर यहाँ और ज़्यादा व्यवस्थाएं बिगड़ेगी। तो इसको होने नहीं दिया जाना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से ही इसकी व्यवस्था होने, युद्ध भी हमारे साथ है और युवाओं को भी इस ओर ज़्यादा आना चाहिए, इस संस्कृति को समझना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं जब ऐसे बगीचे या ऐसे कॉरिडोर मिलते हैं तो फिर हम आध्यात्मिक व्यवस्थाओं को भूल के, हाँ, जो हमारी होती है, संस्कृति होती है, उसको भूल कर फिर हम आधुनिक युग में तुरंत चले जाते हैं। फिर हमें वहाँ ये नहीं होता है कि यहाँ स्वयं साक्षात भगवान विराजित है, उनकी ऊर्जा यहाँ विराजित है, यहाँ उस किसका दोष या क्या पुण्य होना है, ये सब चीज़ हम भूलते हैं। पर इसी को यहाँ इस व्यवस्था को बनाने के बाद यही कोशिश है कि हर व्यक्ति इसका लाभ ले और संस्कृति को समझे। शिव ने क्या किया है उसको समझे, शिव ने कितना त्याग और बलिदान किया है उसको समझे, भक्तों के लिए उन्होंने कितना बलिदान किया है, भक्त के लिए यम से भी भगवान शिव भिड़ गए। ऐसी दृष्टि का ऐसा हम जो आज के सनातनी व्यक्ति हैं उसमें ये भाव जागृत होना चाहिए। जहाँ बाकी तो सारा इसकी दृष्टि से विकास तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर विकास के साथ ये भोग की दृष्टि कम होते, योग की दृष्टि से इसको ज़्यादा देखा जाना चाहिए। महाकाल लोक का उज्जैन में लोकार्पण होना बहुत अच्छी बात है, पर पंडित जी का कहना है इसके साथ जो अच्छाइयाँ जुड़ी रहना चाहिए, इसके साथ कोई बुराइयाँ ना लगे। हमारे साथ हमारे और साथी भी हैं, हम उज्जैन के नागरिक हैं, उनसे बात करते हैं। उज्जैन लोक के लोकार्पण को उज्जैन के लोगों को किस तरह से फायदा देख रहे हैं आप? ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया है। इसके 2 फेज हैं। पहले फेज में 350 करोड़ से जो अभी वर्तमान कल लोकार्पण हुआ है, इसका लोकार्पण किया है। अगला फेज है जो 400 करोड़ का रहेगा, उसका बाद में लोकार्पण होगा। तो बाबा महाकाल जो हैं पूरे देश में सभी ज्योतिर्लिंग में, हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग की विशेषता, हमारा ज्योतिर्लिंग जो महाकाल बाबा का है ये दक्षिण मुखी है। वो बाबा महाकाल तो महाकाल उज्जैन सब यहीं के पूरे राजा हैं जो महाकाल में जो आते हैं। तो कहा जाता है कि महाकाल में महाकाल बाबा का ही राज चलता है। यहाँ पे जो भी आते हैं प्रतिनिधि, चाहे वो नेता हो, राष्ट्रपति हो, बोलते हैं यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे रात में वो कोई नहीं रुकते, नदी से बाहर रुकते हैं, क्योंकि यहाँ कालो काल महाकाल बाबा का राज है, इसलिए यहाँ कोई भी नहीं रुकते हैं। और अब धार्मिक दृष्टि से तो इसका बहुत महत्व है। सिंहस्थ में जब बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे यहाँ, तो दर्शन में जो क्राउड मैनेजमेंट है, तो इस लोकार्पण से क्राउड मैनेजमेंट में बहुत सुविधा मिलेगी। एक साथ 1 लाख दर्शनार्थी यहाँ दर्शन कर सकेंगे। उसके साथ पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत, जैसे अपना ये रुद्र सागर है, रुद्र सागर में पूरी साफ सफाई करके पर्यटन की दृष्टि से बहुत इसमें हो सकता है। आगे नौकायन भी
चालू होगा तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा ये। और दूसरा, रोजगार की दृष्टि से हमारे उज्जैन में बहुत ज़्यादा रोजगार नहीं है, पर महाकाल बाबा के कारण ही पूरा रोजगार यहाँ का चलता है। यहाँ आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पे रोजगार की दृष्टि से होटलें, बहुत सारी होटलें बनेगी और होटलों से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनको उसकी सुविधा मिलेगी। मैं मंगरोला का निवासी हूँ, पास में गांव है अपना मंगरोला, द्रुपद सिंह पवार नाम है मेरा। इधर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में जिला अध्यक्ष हूँ और बीजेपी में संगठन में भी हूँ। तो ये जो आसपास के जितने गांव है 4 लाइन जो चल रही हैं, तो यहाँ पे रोजगार इतना हो गया कि आसपास की ज़मीनें हैं उस ज़मीनों के इतने रेट हो गए, 4-5 गुना रेट हो गए। तो यूँ आसपास में जो भी किसान लोग हैं उनको भी यहाँ पे रोजगार मिलेगा, वो भी अपनी होटलें रेस्टोरेंट खोलेंगे, उससे आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत सारी सुविधा मिलेगी। और आसपास जैसे अपने श्रमिक हैं, श्रमिकों को भी यहाँ पे होटलों में काम मिलेगा। मंदिर के पास जो हार फूल की दुकान है उनका व्यवसाय बढ़ेगा और बहुत सारे व्यवसाय यहाँ पे बढ़ेंगे। तो महाकाल बाबा की कृपा से पूरे उज्जैन में जैसे कल माहौल था, ऐसा माहौल था जैसे दीपावली के रोज माहौल रहता है। महाकाल लोक के उद्घाटन में आप जो महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ उसमें बहुत सारे फायदे हैं। जो एक महत्वपूर्ण बात हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के उन्होंने बताई कि यहाँ जमीनों के भाव भी आसपास बढ़ेंगे जो किसानों को फायदा होगा। राजेंद्र जी, इसके अलावा और क्या लगता है कि महाकाल लोक जो एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, 47 हेक्टेयर में है, इससे पूजन पाठ की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से और किस तरह से फायदे आप देखते हैं लोगों के? वैसे इस क्षेत्र से बहुत सारा फायदा होना है। जैसे एक इन्होंने क्राउड मैनेजमेंट की जो बात बोली थी वो भी सही है कि लगभग 1 लाख पब्लिक तो इस जगह पे जब समाएगी तो वो क्राउड मैनेजमेंट होगा। इसके अलावा इसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है ये पूरा कमर्शियल एरिया के रूप में डेवलपमेंट उसका होगा, उससे रेट तो बढ़ने ही अपनी जगह है। लेकिन दूसरे जो भी तमाम साहित्य है, संगीत है और जो भी हमारी जो विधाएं हैं उन सभी को यहाँ पर फायदा होना है। सबसे मुख्य चीज जो होनी है वो होना है आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा उज्जैन पूरे विश्व के पटल पर उभरेगा। जैसा कि यहाँ उज्जैन के जो स्थानीय निवासी हैं, जो महाकाल से जुड़े हुए लोग हैं, उज्जैन के लोग हैं, उनका मानना है कि महाकाल लोक उज्जैन के लिए एक बहुत समृद्धिशाली, बहुत वैभवशाली और एक सौगात है जिसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा, चाहे वो पर्यटन के तौर पे हो, आध्यात्म के तौर पे हो, दर्शन के तौर पे हो, क्राउड मैनेजमेंट के तौर पर हो, हर तरह से फायदा होगा। संदीप कुलश्रेष्ठ, MP तक, उज्जैन।